Hello viewers, welcome to my channel again. Today I am going to explain the question answers of Pocahontas. You know that it is a lesson from class 8 New Oxford Pathways. It is of unit 3 section 1. So let us get into the question answers of this chapter. The first one is of MCQs. The answers can be seen on the screen. So the first answer is the fourth one, that is all of the above. Answer B is second one. His men were not used to physical labor. Answer C is the first one, that is a symbol of peace. So now let us get into the question answers now. The first question now. Who was Pocahontas? How did she get her name? ये पोकाहोंटस कौन थी और उसको वो नाम कैसे दिया गया? So the answer is Pocahontas was the daughter of the chief of the Powhatan Confederacy. So Powhatan Confederacy, that is Native American का एक स्टेट है ये Powhatan Confederacy. उसका जो हेड है चीफ पोहटन जो है उसकी बेटी थी ये पोकाहोंटस. एंड उसको वो नाम कैसे दिया गया? शी अट्रैक्टेड पीपल विथ हर ब्यूटी एंड लाइवलीनेस, दस एर्निंग द नेम पोकाहोंटस मीनिंग प्लेफुल वन. सो शी अट्रैक्टेड पीपल विथ हर ब्यूटी एंड लाइवलीनेस. बहुत लाइवली थी वो, बहुत एक्टिव थी और बहुत ब्यूटीफुल थी. सो बहुत ज़्यादा एक्टिव होने की वजह से ही उसको ये नाम दिया गया है पोकाहोंटस, जिसका मतलब है प्लेफुल वन. सो नाउ क्वेश्चन नंबर 2. वाई डिड द पोहटन्स नॉट लाइक द सेटलर्स? सो जहाँ पर पोहटन्स थे वहाँ पर कुछ लोग रहने के लिए आए, इंग्लिशमैन रहने के लिए आए, उनको सेटलर्स कहते हैं. उस सेटलर्स के आना पोहटन्स को पसंद नहीं था. क्यों? उसका आंसर है द पोहटन्स डिड नॉट लाइक द सेटलर्स बिकॉज इन द पास्ट दे हैड किल्ड मैनी ऑफ द नेटिव्स एंड फोर्सफुली टेकन अवे देयर लैंड्स. पोहटन्स इसलिए पसंद नहीं करते थे सेटलर्स को क्योंकि पहले भी ये लोग आ चुके थे वहाँ पर. जब पहले आए थे तब ये जो नेटिव्स है इनके बहुत सारे ज़मीन और प्रॉपर्टी जो है वो छीन के लेके गए थे. हाँ, इस वजह से बहुत सारी प्रॉपर्टी कब्जा कर लिया था उन्होंने. इस वजह से ये जो पोहटन्स है उनको पसंद नहीं है सेटलर्स वहाँ पर आके रहना. सो नाउ क्वेश्चन नंबर 3. हाउ डिड पोकाहोंटस हेल्प जॉन स्मिथ ट्वाइस? जॉन स्मिथ को 2 बार पोकाहोंटस ने बचाया था, सेव कर दिया था, हेल्प कर दिया था, मदद कर दिया था. कब? आंसर है once Captain Smith was captured by the Powhatans and was about to be killed. He could not explain his peaceful intentions to the chief. So एक बार जब कैप्टन स्मिथ जंगल में खाने की तलाश में घूम रहे थे तब पोहटन्स के जो लोग हैं उन्होंने उसको पकड़ लिया और उनको पकड़ के मारने की इरादा था उनका, क्योंकि गलत तरीके से वो उनके टेरिटरी में आ गए थे. इस वजह से उनको कैप्टन स्मिथ को मार डालने का विचार किया था उन्होंने. एंड जॉन स्मिथ ने पूरी कोशिश किया इनको एक्सप्लेन करने के लिए कि मैं गलत तरीके से, गलत इंटेंशन से नहीं आया. मेरा जो विचार है विचार सही विचार है, पीसफुल विचार है जो है. सो मैं गलत इंटेंशन से नहीं आया, बताने की कोशिश किया एक्शन के जरिए, क्योंकि लैंग्वेज तो समझ पे नहीं आ रहा था, लेकिन उनको कुछ समझ पे नहीं आया. And it was Pocahontas who begged her father to spare the captain's life. फिर पोकाहोंटस ने उसके पापा से रिक्वेस्ट किया कि कैप्टन स्मिथ को छोड़ दिया जाए. उसके बाद कैप्टन स्मिथ को छोड़ दिया गया था. और दूसरा जो रीज़न है वो है इन द विंटर व्हेन फूड वाज स्केर्स कैप्टन स्मिथ वांटेड टू नेगोशिएट ट्रेड विद द पोहटन्स बट दे सीक्रेटली प्लान्ड टू किल हिम. सो विंटर सीजन में जब फूड बहुत कम था, सो लेसन में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया था, जब फूड बहुत कम था उस टाइम कैप्टन स्मिथ ने सोचा है कि इनके साथ नेगोशिएट किया जाए
या पोहटेंट्स के साथ एक एग्रीमेंट बना दिया जाए ताकि खाना वो देते रहे, हम जो हेल्प करना वो करते रहे। ऐसे करते रहे वो बहुत देर तक तो वो चलता रहा, लेकिन कुछ महीने बाद इनका जो सिचुएशन बिगड़ गया। सिचुएशन बिगड़ने के बाद पोहटेंट्स ने डिसाइड कर लिया कि ये जॉन स्मिथ को मार डाला जाए। मार डालने का प्लान जब बनाया तो पोकाहोंटस ने क्या कर दिया, पोकाहोंटस ने इसको बता दिया, कैप्टन स्मिथ को बता दिया कि ये लोग आपको मार डालने का विचार बना रहे हैं। एंड दिस इज़ द सेकंड टाइम जब पोकाहोंटस ने जॉन स्मिथ को बचाया या हेल्प किया। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डिड कैप्टन आर्गल मैनेज टू कैप्चर पोकाहोंटस एज ए हॉस्टेज? तो पोकाहोंटस को बंदी बना के रखा था किसने? आर्गल ने, कैप्टन आर्गल ने। वो कैसे किया? आंसर है, वन डे कैप्टन आर्गल इन्वाइटेड चीफ जब्सास, हिज वाइफ एंड पोकाहोंटस टू सी हिज शिप। तो ये जो पोकाहोंटस जो है, पोकाहोंटस किसके साथ रहते थे? जब्सास ऑलरेडी लेसन में एक्सप्लेन कर दिया था। तो जब्सास के पास में रहते थे। आज वहाँ से कैप्टन आर्गल ने इनवाइट किया जब्सास और उसकी वाइफ और पोकाहोंटस तीनों को, जो आर्गल के जो नया शिप है वो नया शिप देखने के लिए बुलाया। एंड द चीफ एंड हिज वाइफ मैनेज टू लवर पोकाहोंटस ऑन टू आर्गल्स शिप। और चीफ और उसकी मिसिस दोनों मिलकर पोकाहोंटस को किसी न किसी प्रकार से शिप के अंदर भेज दिया। तो तीनों गए वैसे बाई सनसेट पोकाहोंटस, और सनसेट तक पोकाहोंटस को समझ में आ गया कि वो आर्गल के प्रिजनर बन चुकी थी, क्योंकि वो बंदी बना रखे थे। और क्यों बंदी बना कर रखे वो सब ऑलरेडी लेसन में एक्सप्लेन कर दिया था। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डिड कैप्टन आर्गल एक्सपेक्ट टू अचीव बाय होल्डिंग पोकाहोंटस टू रैंसम? कैप्टन आर्गल क्या एक्सपेक्ट कर रहा था, क्या उम्मीद कर रहा था पोकाहोंटस को बंदी बना कर रख के, और उसके बाद उसने रैंसम मांगा, फिरौती मांगा, क्या है जो वो सब क्यों किया, एंड क्या उम्मीद थी उसकी? आंसर है, कैप्टन आर्गल वांटेड टू सिक्योर द रिलीज ऑफ द इंग्लिश प्रिजनर्स एंड ऑल्सो द return of the English weapons and tools that had been taken from them by the natives. कैप्टन आर्गल ये चाह रहा था कि उनके जो इंग्लिश प्रिजनर्स जो है, इंग्लिश प्रिजनर्स जिनको बंदी बना के रखे थे उनको वापस भेज दिया जाए, और जो वेपन्स कैप्चर कर दिए थे वो वेपन्स भी वापस किया जाए। सो वही उसका इंटेंशन था, कैप्टन आर्गल का इंटेंशन तो वही था। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डिड कैप्टिविटी चेंज पोकाहोंटस लाइफ फॉर एवर? सो ये बंदी बना कर रखने से जो पोकाहोंटस है, पोकाहोंटस की लाइफ कैसे बदल गई? सो कैन सी आंसर, व्हेन द पोहटेंट्स रिफ्यूज्ड टू नेगोशिएट विद द इंग्लिश, पोकाहोंटस रिमेन्ड इन जेम्सटाउन। तो पोहटेंट्स से ये पूछा गया था कि अपनी बंदी जो बना कर रखे उसको वापस कर दो, और जो मतलब उसको फ्री कर दिया जाए, और जो वेपन्स कलेक्ट कर रखे वो वेपन्स वापस किया जाए। लेकिन इसमें जो है पोहटेंट्स एक्सेप्ट नहीं किया एग्रीमेंट, कोई मतलब कोई नेगोशिएशन नहीं हो पाया, कोई एक्सेप्ट नहीं कर पाया। इस वजह से क्या है, पोकाहोंटस जो है वही की वहीं रह गई और आर्गल के साथ ही रह गई। और उसके बाद वो जेम्सटाउन में ही रहने लग गई। एंड शी कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी, उसके बाद वो क्रिश्चियन बन गई और उसका नाम चेंज कर दिया रेबेका। एंड अप्रैल 1614 को पोकाहोंटस शादी कर लिया जॉन रोल्फे नामक एक टोबैको फार्मर है, मतलब तंबाकू का जो फार्मर है, उससे शादी कर लिया। एंड स्टार्टेड हर लाइफ एज एन इंग्लिश वुमन, और वो इंग्लिश वुमन बन गई, क्योंकि ऑलरेडी वो सब कुछ कल्चर ऑफ इंग्लिश पीपल वो सब ऑलरेडी सीख चुकी थी। एंड वो अब क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होके और एक क्रिश्चियन से शादी करके वो एक प्रॉपर तरीके से इंग्लिश वुमन बन गई। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, व्हाई डिड पोकाहोंटस गो टू इंग्लैंड? सो पोकाहोंटस इंग्लैंड में क्यों गई?
Pocahontas sailed for England in the spring of 1616 with the goal of raising support for their settlements. तो वो पोकाहोंटस इंग्लैंड इसलिए गई क्योंकि वो स्प्रिंग सीजन में गए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो सेटलमेंट्स हैं, जो भी लोग रहते हैं, उनके लिए उनकी सपोर्ट के लिए कुछ फंड रेज किया जाए, कुछ पैसा कलेक्ट कर ली जाए। और ये सेटलर्स को बहुत हेल्प की बहुत ज़रूरत थी, फंड की बहुत ज़रूरत थी, और उसमें कुछ हेल्प करने के लिए वो इंग्लैंड गई। एंड शी वांटेड टू नेगोशिएट पीस बिटवीन द कॉलोनिस्ट एंड द नेटिव्स। और दूसरा रीज़न है वो जो पोहटन्स जो है, यानी कॉलोनिस्ट जो है और नेटिव्स जो है, पोहटन्स मीन्स जो नेटिव्स जो है, और वो कॉलोनिस्ट जो है वो रहने वाले जो इंग्लिश मैन जो है, इनके दोनों के जो बीच की जो लड़ाई है वो लड़ाई भी ख़त्म किया जाए, उनके बीच में एक पीस कीपिंग बन जाए, मतलब शांति बने रहे, इसके लिए ये लोग इंग्लैंड में गए थे। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ वाज पोकाहोंटस रिसीव्ड इन इंग्लैंड? जो पोकाहोंटस मतलब इंग्लैंड में पहुंच के वहाँ पर कैसे उसके रिसीव